बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की मौदूदी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये 355 पेज नंबर पर मौजूद है और ये जिल्द पंजम है रसाइल मसाइल की। तो इसमें जो सवाल पूछा गया है वो और उसका मैं टॉपिक पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक है मस्जिद के मंबर व महराब और मीनारों की मसलहत। और सवाल है कि एक साहब ने अपने एक मजमून में एक ऐसी मस्जिद का नक्शा पेश किया है जिसमें मंबर, महराब, मीनार कुछ न हो। वो इस्लामी फन तमीर की तारीख की रूह से साबित करते हैं कि महराब और मीनार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के बाद बनाए गए हैं, इसलिए ये इस्लामी फन तमीर का हिस्सा नहीं है। इस्लामी डिज़ाइन वो है जिस पर पहले मस्जिद नबवी बनी थी और उसी के मुताबिक मसाजिद बनाई जानी चाहिए। क्या ये नुक्ता नज़र इस्लाम की रूह से सही है? जवाब, शरीयत में मस्जिद के लिए कोई खास तर्ज तमीर मुकर्रर नहीं है, इसलिए किसी खास तर्ज पर मस्जिद बनाना न फर्द है न ममनू। साहिब मजमून का ये इस्तेदलाल सही नहीं है कि जिस तर्ज पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी इब्तिदा में तमीर फरमाई थी, तमाम मसाजिद हमेशा के लिए उसी तर्ज पर तमीर होनी चाहिए। मुख्तलिफ मुसलमान मुल्क में मसाजिद की तमीर के लिए हमेशा से मुख्तलिफ डिज़ाइन अख्तियार किए जाते रहे हैं। उनमें से जिस कायदे को मलहूज रखा गया है वो ये है कि मस्जिद की शक्ल आम इमारत से इतनी मुख्तलिफ हो और अपने मुल्क या इलाके में ऐसी जानी पहचानी हो कि उस इलाके या मुल्क का हर शख्स दूर से उसको देखकर ये जान ले कि ये मस्जिद है और उसे नमाज के वक्त मस्जिद तलाश करने में कोई जहमत पेश ना आए। इसी कायदे के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मस्जिद का एक खास तर्ज तमीर होता है और उसके लिए ऐसी नुमाया अलामात रखी जाती हैं जो उन मुल्कों में मस्जिद की इम्तियाजी अलामात होने की हैसियत से मारूफ होती हैं। हमारे मुल्क में भी मसाजिद का बिलउमूम एक तर्ज तमीर राइज है। उसको बदल कर बिल्कुल एक निराला तर्ज तमीर राइज करना और उसके लिए मस्जिद नबवी के इब्तदाई तर्ज से इस्तेदाल करना खामखा का एतराज है। रहा मंबर, तो ये साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्जिद नबवी में लकड़ी का मंबर बनाया था कि खुतबा देते वक्त बड़े मजमे में खतीब सब लोगों को नजर आ सके। महराब मस्जिदों में 3 मसलतों से रखी जाती हैं। एक ये कि आगे चूंकि सिर्फ इमाम खड़ा होता है इसलिए थोड़ी सी जगह उसके लिए जायद बनाई जाती है ताकि महज एक आदमी के लिए पूरी एक सफ की जगह खाली न रहे। दूसरे ये कि महराब की वजह से इमाम की आवाज पीछे की सफों तक पहुंचने में सहूलत होती है। तीसरी मसलत यह है कि महराब भी मस्जिद की इम्तियाजी अलामात में से है। किसी इमारत को आप पुश्त की तरफ से भी देखें तो उसमें महराब आगे निकली देकर फौरन पहचान जाएंगे कि ये मस्जिद है। यही मसलत मस्जिद पर मीनार वगैरह बनाने की भी है। और मौलाना ने ये जवाब जो दिया था वो तर्जुमा कुरान जनवरी 1965 के शुमारे में दिया था, जिसे रसाइल मसाइल जिल्द पंजम पेज नंबर 355 में भी रख दिया गया है। तो ये है वो सवाल जिसका जवाब मौलाना दिया। उम्मीद है कि सबको ये अच्छे तरीके से मस्जिद में मंबर व महराब की मसले समझ में आ गई होगी। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब मौलाना की तहरीरों में से कहीं से निकाल कर आपके सामने वो जवाब पेश कर सकूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।